तीनों प्लेन को मैंने फिलहाल शो करा दिया, और ये इसका टॉप है, ये फ्रंट है और ये साइड है, ठीक है। तो इस वाले में देखो क्या किया जाए, ये जो शेप है ये शेप बना के एक्सट्रूड कर देते हैं, और इधर वाला बाद में बना लेंगे। साथ में बनाना चाहते हैं साथ में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कट करना फिर भी पड़ेगा, और इधर का अलग से बनाना तब भी पड़ेगा। तो ज़्यादा ठीक है कि ये वाली शेप हम बना लें। तो मैंने फ्रंट ले लिया, और जो सेंटर पॉइंट है ये इस वाले कोने पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये गए लाइन में, और यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करी, और पहली जो भी लाइन बनाए उसकी डायमेंशन कर लीजिए। तो मैं इसकी डायमेंशन कर लेता हूँ, ये नीचे कितना है, ये है 30, ठीक है जी। ऊपर यहाँ से लिया, यहाँ से इधर जाना है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाना है, फिर इधर जाना है, और फिर ऊपर चले जाएंगे, और इधर जाके थोड़ा अंदर जाके फिर इधर, फिर ऊपर, और इधर डायमेंशन ये वाला 4, और ये वाला 10, और ये वाला यहाँ से आता है 40, यहाँ से यहाँ तक ये दिया 40, और क्या बचा हुआ है, ये वाला 16 जो बीच का कट है 16 का है, 16 आ गया। और ये मोटाई बची हुई है 10, ये कर दिया 10, और ऊपर वाला ये पता नहीं चल रहा तो क्या लिया जाए, 15 यहाँ पे दिया हुआ 15, ये भी आ गया। स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया, फिनिश। और इसको जूम करते हैं और कर देते हैं एक्सट्रूड। कितना करना है, यहाँ से आता है कितना है 60, तो इसको कर देता हूँ मिड प्लेन और कर देते हैं 60, और ओके, ठीक है। फिर इस वाले प्लेन को लेते हैं और स्केच। अब ये जो शेप बची हुई है ये वाली शेप बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से बनाया। लाइन वैसे अपने आप दिखाई दे रही है मुझे, नहीं भी दिखाई देती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उसे ठीक कर सकता था। 2 सर्किल ले लिए, और यहाँ तक बना हुआ है हमारा, यहाँ से यहाँ तक दिखाऊँ एक बार कहाँ तक कह रहा हूँ मैं। हमारा लाइन यहाँ तक जा रही है ना, तो समझ में आ गया ना कहाँ तक बना हुआ है। तो हम यहाँ तक खिलाएंगे, टच करनी है बस खाली अब हमें। ये वाला पॉइंट जो है इसके साथ टेंजेंट, ठीक है। रुक गए, अपने आप आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो ठीक करेंगे, वो मैं भी ठीक करके भी दिखा देता हूँ। माना मैंने लिया है गलत, मैंने गलत ले लिया, ठीक है, जानबूझ के मैंने गलत ले लिया, बन गया, यही शेप है। अब क्या करते हैं, डायमेंशन ले लेते हैं, यहाँ से ये डायमेंशन, और सबसे आखिरी से 60 88, तो ये वाले प्लेन से ये जो पॉइंट है ये है 88, ठीक है। इसका डाया बाहर वाले का है 32। कल भाई मैं मिलूंगा नहीं, है ना, तो कल का ऑफ कर लेंगे, मंडे मिलेंगे फिर, है ना, प्रैक्टिस कर लेना। अब ये देखो यहाँ तो टेंजेंट दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो इसको और इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया और कर देते हैं टेंजेंट। अब टेंजेंट करने से नीचे भाग गया, मैंने कहा अंडू, कोई बात नहीं। पहले ये पॉइंट और ये जो प्लेन है दोनों को सिलेक्ट करके कॉन्सिडेंट कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि जो लाइन है ना, आपने इसे बिल्कुल क्वाड्रेंट पे मिलाई थी इसलिए हो नहीं पाएगा, तो डिलीट कर देते हैं। और इस लाइन को मैं दोबारा से ले लेता हूँ, यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे ये टेंजेंट पे मिला दिया, ठीक है जी। अंदर से कट करने की जरूरत नहीं है, इस बार कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत इसकी पड़ेगी। तो ये बनाया, इसको करते हैं एक्सट्रूड। तो जब आप एक्सट्रूड करेंगे तो ये खाली आ गया, ठीक है। और थिकनेस तो ऑन नहीं है, वो देख लेना। तो ये जो है इसकी मोटाई कितनी थी, ये वाली मोटाई थी 10। तो मैंने कहा कि एक तो ये फेस है और एक ये पूरा का पूरा आना चाहिए 10, और मिड प्लेन नहीं एक तरफ आना चाहिए, वो भी नीचे की तरफ। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। समझ में आ गया क्या हुआ, और ओके कर दिया जाए इसको, ओके हो गया। अब स्केच जो है वो हाइड हो गया है, दिख नहीं रहा ना, वो स्केच इसके अंदर चला गया है, इसको यहाँ से शो करा लो, करा लिया। फिर से लेते हैं एक्सट्रूड, और मैंने इस कर्व पे क्लिक किया, और अंदर वाला सर्किल और है तो मैं इसे हटाता हूँ, और ये बीच वाला रेड वाला एरिया ये वाला एक्सट्रूड होना चाहिए। ऊपर कितना जाना चाहिए 40, तो ऊपर तो कर देते हैं 40। नीचे कितना जाना चाहिए 60 माइनस 40 20 बचेगा, तो सेकंड डायरेक्शन में 20, और ओके हो जाएगा। अब ये वाले होल सर्किल से बना सकते हैं, चलो मैं सर्किल से बना के दिखाता हूँ। और स्केच में चले गए,
ये एडिट हो गया, एडिट नहीं करना था, स्केच, और इस वाले फेस पे क्लिक किया, सर्कल यहाँ से शुरू किया नीचे से और एक सर्कल बना देते हैं और इसकी डायमेंशन कर देते हैं कितना है ये 8, यहाँ से ये पॉइंट 8, इसकी डायमेंशन 6 का, और यहाँ से कितनी दूरी 10, यहाँ से यहाँ तक 10, ब्लैक हो गया। ये मुझे चाहिए 3, तो क्या करें, यहाँ से लीनियर ले लिया, एक्स में नहीं चाहिए, वाई में चाहिए, और एंटिटी ये वाला है, मैंने कहा एक्स में नहीं जाना है, वाई में जाना है, ऊपर की तरफ एरो यहाँ से चेंज होता है, नीचे की ऊपर, और कितनी दूरी है 2 के बीच की 20 पे, तो 20 कर देते हैं, और ये 2 नहीं 3 है, 3 आ गए, और ओके, ठीक है, फिनिश। इसको एक्सट्रूड कट काटना चाहते हैं, और ओके, कट गया। अब इधर भी 2 होल है, सर्कल बना के तो कर ही सकते हैं, लेकिन कमांड बता देता हूँ मैं आपको कौन सी, होल, ये है होल, होल ले लेते हैं। होल लेने के बाद सबसे पहला काम है पोजीशन, पोजीशन में जाके 2D स्केच में काम कर सकते हैं या 3D स्केच ले सकते हैं, मैंने कहा 3D स्केच, और 3D स्केच में मैंने कहा एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 ले लिए, डायमेंशन यहाँ पे भी है। अब डायमेंशन देखो कितना है, नीचे से यहाँ से ये जो पॉइंट है ये है 10, और ये कितना है 15, तो यहाँ से ये वाला 15, ठीक है, दोनों को करना पड़ेगा, या तो दोनों को कर दो या एक और शॉर्टकट है, तो मिरर यहाँ पे ना करके मैं इसको मिरर करूँगा 3D में, ठीक है, वो बताता हूँ कैसे करेंगे उसको। अब ये होल है कितने का, 12 का, तो यहाँ पे ना अलग अलग होल दे रखे हैं, देखो जैसे ये वाला, ये काउंटर बोर्ड, ये काउंटर बोर्ड है स्टैंडर्ड साइज के हैं, स्टैंडर्ड साइज ISO में M5 का होल है ये, हेक्सागोनल बोल्ट ग्रेड का, अलग अलग स्टैंडर्ड के दे रखे हैं। साइज ये है, आपको बड़ा चाहिए और छोटा चाहिए और बड़ा चाहिए, वो सब यहाँ से मिल जाएंगे। फिर है ये काउंटर शिंक, काउंटर शिंक ले लिया, ठीक है। फिर ये वाला लिया सिंपल होल, सिंपल होल आ जाएगा, इसके अंदर भी कई सारे हैं, डुअल चाहिए, डुअल साइज चाहिए, है ना, स्क्रू क्लियरेंस चाहिए, अलग अलग टाइप के हैं, M1 M2 M3 वो ले सकते हो। ऐसे ही आगे तक भी, ये थ्रेडिंग वाला है, इसमें थ्रेडिंग होंगी, थ्रेडिंग लेकिन दिखेगी नहीं, ये वाला काम का है, ये है लिगेसी होल। मेरे को सिंपल होल चाहिए, सिंपल होल आ जाएगा। मुझे यहाँ से चाहिए काउंटर ड्रिल या काउंटर बोर, तो काउंटर के साथ आ जाएगा। डायमेंशन ये रही, कितनी चाहिए 10 चाहिए, ये वाला डाया 10 का, डेप्थ कितनी 25 की, काउंटर का डाया कितना होना चाहिए 12 का, काउंटर का डाया, काउंटर की डेप्थ 5 की, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए 12 का, तो मैं यहाँ से लेता हूँ और कहता हूँ सिंगल सिंपल हो, सिंपल, सिंपल में गए, और ये जो डाया है यहाँ से, ये है हमारा 10 का, और 15 की ये मोटाई थी, तो 16 ले लेते हैं या 20 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, बस इसके आर पार आ जाए, यही तो मतलब है हमारा, और ओके, बन गया। ये वाला उधर भी चाहिए, प्लेन दिख रहा है बीच में, ये प्लेन बीच में ही है, ये वाला होल इधर चाहिए, तो प्लेन बीच में ही है, तो यहाँ से लेते हैं मिरर, मिरर प्लेन कह रहा है पहले, तो प्लेन है बीच का ये वाला, फीचर कौन सा है, फीचर है ये वाला होल, और ये उधर चला गया, ठीक है। इसे सेव करना चाहिए, सेव कर लीजिए। और अगला ये वाला बन गया था, ये वाला बना लिया था, इसको ले लेते हैं, बन जाएगा, चल कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, एक दो बता दूंगा ना, तो ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। आपको सेव करना है, पेज नंबर सेव कर लेना, है ना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सेव करा हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर वही तीनों प्लेन को मैंने शो कराया, फिलहाल शो करा लेना, है ना। ये वाला टॉप है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, सामने से देखेंगे ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इधर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो कौन सा एरिया से शुरू करा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक ही बार में बन जाए, तो मैंने कहा कि इधर से ले लेते हैं, ये वाली एल शेप, ये पूरा एक ही बार में बन जाएगा, पूरा बना दो
अलग अलग एक्सट्रूड कर लेंगे। तो ये फ्रंट है, ऑरिजिन यहाँ पे रख लेते हैं इस कोने पे। तो यहाँ से गए और एक लाइन मैंने यहाँ से पिक करी, यहाँ से यहाँ तक, और डायमेंशन सबसे पहले मैं एक लाइन लेने के बाद डायमेंशन करता हूँ और इस ऑरिजिन से ही स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक है 96, ठीक है। एक डायमेंशन लेने के बाद अब काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लाइन इतनी बड़ी है, तो इस हिसाब से बाकी जो बनाएंगे वो कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से लिया, ये लाइन इधर सेंटर पे नहीं मिलाना था, यहाँ पे सेंटर भी आता है, मिड पॉइंट मिड पे नहीं मिलाना, मिड पे मिलाया तो हिलेगी नहीं फिर वो, इसलिए मैंने उससे नहीं मिलाया। फिर से लाइन ले लेते हैं, यहाँ से इससे मैच होना चाहिए, और एक सर्कल है जो कि इसके मिडिल पे लिया, आप जानबूझ के बन जाए। ठीक है जी, ऐसे ही था, ऐसे मैंने बना दिया। अब डायमेंशन कर ली जाए, तो ये कितना है 16, तो ये कर दीजिए 16। फिर ये कितना है 28, तो ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये है 28। और ये कितना है 64, तो ये वाला है 64। ये वाला क्लिक किया, ये कितने का है 12 का रेडियस, 24 का डाया। ठीक है, और ये कितना है 36, यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है ये 36, और ये है 16, इसकी मोटाई यहाँ पे दी है 16, इसको कर दीजिए 16। ठीक है, ब्लैक हो गया। ट्रिम ले लें, ये नहीं चाहिए। अगर किसी को ट्रिम करने से ब्लैक हट जा रहा है तो हम उस लाइन को नहीं काटेंगे, कोशिश करेंगे कि ना काटा जाए। जैसे ये, तो हमने कहा चलो इसको नहीं कट करते, नहीं तो डायमेंशन फिर से करनी पड़ेगी, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया और ओके घुमा लेते हैं। फिर एक्सट्रूड सिलेक्ट करा, ऐसा कुछ आ रहा है, बीच का ही आ गया ये, और ये आगे कितना है 64, 64 आगे आना चाहिए। ओके, स्केच गायब हो गया, इसके अंदर जाएंगे, स्केच को कराएंगे शो। ठीक है, फिर एक्सट्रूड ले लेते हैं, इस वाले कर्व को क्लिक किया, तो ये कुछ अजीब सा आ रहा होगा, थिकनेस को हटा दिया, इस वाले कर्व को राइट क्लिक करके क्लियर कर दिया, हट जाए। इस वाले पे क्लिक किया, आ गया। यहाँ से यहाँ तक चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है, बस खाली दूरी यहाँ नहीं लिखी हुई, यहाँ लिखी हुई है 42, 42। ठीक है, फिर इधर वाला एरिया फिर से गए, इस वाली लाइन को क्लिक किया, तो ये थिकनेस वाला आ जाएगा, अधिकतर थिकनेस ही आएगा, आपको हटाना है इसको, ये थिकनेस नहीं करना, ये लाइन हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये रीजन चाहिए। इसकी मोटाई ये दिया 12, और ओके। यहाँ पे गोल है ये 48 का, 48 का रेडियस, रेडियस आपको यहाँ से मिलेगा, ये फ्लिट। ये फ्लिट मैं बता दूंगा, अभी जितना यूज हो रहा है उतना बता देता हूँ। कोने पे क्लिक किया और ये हमारा 48, और ओके। ठीक है, ये वाला कुछ शेप बनी हुई है, इस शेप के लिए स्केच करते हैं और इस वाले फेस पे जाएंगे, और यहाँ से ये रहा एलोंगेटेड स्ट्रेट स्लॉट। मैंने मिडिल पे मत लेना बस, बाकी कहीं भी ले लो आप। ठीक है जी, डायमेंशन ले लीजिए, यहाँ से ये जो है 32, अंदर की तरफ 20, फिर ये वाला 8 का रेडियस, एग्जिट, और एक्सट्रूड कट काटना है, ज़्यादा काट दो, कट के तो खत्म ही होना है। अब जो स्केच दिख रहा था उसको क्लिक किया और हाइड, प्लेन को हटाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, यहाँ से प्लेन हाइड हो जाएगा। ठीक है, जो कलर था, मटेरियल था, वो भी बता देता हूँ। यहाँ से मटेरियल पे राइट क्लिक करने पे ये कुछ मेटल है, ये मेटल ले सकते हो, आ गया। या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो हमारा बना हुआ आ रहा है, इस पे राइट क्लिक करके मटेरियल में चले जाते हैं और यहाँ से क्लिक किया तो अब खुल के आएगा, है ना, आपके में खुल के नहीं आ रहा था। यहाँ से कौन सा कलर चाहिए, ये रहा, जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एडवांस में गए और एडवांस में मिलेगा हमें इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन के अंदर है
ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी करना चाहते हैं तो ठीक है, पर नहीं करना है तो मैंने इसे छोड़ दिया। इसी का साथ ही यहाँ पे भी आता है, ये मटेरियल लाइब्रेरी यहाँ पे भी है। आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और पूरे पार्ट के ऊपर, और यहाँ से जाइए और भी हैं बहुत सारे। ये निकल है, एल्यूमिनियम है, मेटल है, ग्लास है, सॉलिड है, फैब्रिक है, ऑर्गेनिक है, स्टोन है, ड्रैग एंड ड्रॉप। मेरे वाले में ये टेक्सचर नहीं शो होता, शायद आपके वाले में दिखाई देने लग जाए। कैसा? ऐसा, ठीक है, ऐसा ही आएगा, बिल्कुल ऐसा ही। जिससे में ग्राफिक ड्राइव होता है उसमें शायद आता है, मेरे में नहीं आता है। तो इतना आप करके